परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2815 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंगे ही आंगे हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हम इस बात को हमारे कल के मनन में देखे थे कि केरूबों का, जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब रहने वाले स्वर्गीय प्राणियां हैं, मुख्य का परमेश्वर की पवित्रता का बखान करना है। पढ़ी गए पद के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि इन प्राणियां दिन रात बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं कि परमेश्वर पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यशायाह 6:3 में हम देखते हैं कि इन प्राणियां कहते रहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। परमेश्वर की पवित्रता के साथ साथ परमेश्वर के त्रिएकता का भी वे ये कहते हुए वर्णन कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर पवित्र है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। परमेश्वर के त्रिएकता पवित्र शास्त्र बाइबल का एक महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि त्रिएकता शब्द बाइबल में नहीं हो, बाइबल में एक त्रिएक परमेश्वर का दर्शन आप अवश्य कर सकते हैं। बाइबल की पहली पुस्तक के पहला अध्याय की पहली पद में परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया इब्रानी शब्द इलोहीम एक ही समय एकवचन शब्द भी है और बहुवचन शब्द भी है। पुनः उसी पुस्तक के प्रथम अध्याय की 26वीं पद में मनुष्य की सृष्टि के संबंध में परमेश्वर के योगदान के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हिंदी में यह अंतर आप देख सकते हैं। परमेश्वर नामक एकवचन शब्द का परिचय देने के लिए हम नामक बहुवचन सर्वनाम का उपयोग किया है। यूहन्ना 14:23 में यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अध्याय 14 में पवित्र आत्मा के बारे में समझाते हुए आने के बीच में प्रभु ये कह रहा है कि प्रभु का वचन का जो पालन करेगा उसमें पवित्र आत्मा के संग पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति में आकर वास करेंगे। वचन का अध्ययन पवित्र आत्मा की मदद से करने वाला कोई भी व्यक्ति के नजरों में परमेश्वर का त्रिएकता स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। परमेश्वर की त्रिएकता का इनकार करने वालों के साथ संगति नहीं करने का आदेश प्रेरित यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री के 9 से 11 तक के पदों में दिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का त्रिएकता मनुष्य को उद्धार से और यहाँ तक मनुष्य के अस्तित्व के साथ भी संबंध रखने वाला एक विषय है। त्रिएकता का इनकार करने वाला एक व्यक्ति कैसे ये मान सकते हैं कि पिता ने जगत का उद्धार के लिए अपना पुत्र को दिया। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर अपनी समानता में अर्थात अपने अस्तित्व के ढांचे के वही फॉर्मूला में शरीर और प्राण एवं आत्मा के साथ निर्मित मनुष्य यदि परमेश्वर की त्रिएकता का इनकार करे तो मनुष्य अपने ही अस्तित्व का इनकार करने वाले बन जाएगा। अपने त्रिएकता के ढांचे के अनुसार मेरी और आपकी सृष्टि जिस परमेश्वर ने किया है
उनका धन्य नाम की महिमा आज भी हो और युगान युग भी हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।